नमस्कार। आज हमारा नदी तंत्र होगा गंगा नदी तंत्र, जो कि आपके सामने है, लिखा हुआ है गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र का एक छोटा सा नक्शा आपके सामने बना रखा है ये, ठीक है। हमने इसके अनुसार देखना है, सारे गंगा नदी तंत्र के जितने भी तथ्य हैं सब इसी नक्शे में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा कोई नक्शा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या लंबा चौड़ा गंगा के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गंगा नदी तंत्र आज हमारा चलेगा। इससे पूर्व हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ना है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगर लंबी नदी पूछे तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर सबसे बड़ी नदी पूछे तो फिर कौन सी हो गई? गंगा नदी हो गई, ठीक है। लंबी और बड़ी में आगे जब लंबी नदी आएगी उस समय इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी हो गई और भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र भी हो गया ये। जितने भी हम नदी तंत्र पढ़ेंगे, हमने इससे पहले सिंधु नदी तंत्र पढ़ा और इसके बाद हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। इन नदी तंत्रों में जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है वह गंगा नदी तंत्र ही है। सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा नदी तंत्र है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र ही है, ठीक है। गंगा नदी तंत्र के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली जो मुख्य नदी है वो गंगा है। गंगा को हमने नीले कलर से दिखा रखा है, ये जो नीले कलर से जहाँ जा रही है ये पूरी गंगा नदी है। यहाँ से थोड़ा सा ये इसकी सहायक नदी है, ये भी नीले कलर से दिखा रखी है, ठीक है। लेकिन ये अंत में बंगाल की खाड़ी लिखा हुआ है, ठीक है। ये नीले कलर वाली जो नदी है ये गंगा नदी है, ठीक है। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक, गंगा नदी जो है वो गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख नामक एक स्थान है, वहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। किस नाम से निकलती है वहाँ से? ये भागीरथी के नाम से निकलती है। किस नाम से निकलती है? भागीरथी के नाम से, गोमुख गंगोत्री, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकलती है, जो कि भारत और बांग्लादेश दो देशों में बहती है। कितने देशों में बहती है गंगा नदी? भारत और बांग्लादेश दो देशों में बहती है। और यह भारत के 5 राज्यों में बहती है। सबसे पहले तो ये कहाँ आएगी? उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड से इसका उद्गम हुआ, उसके बाद ये यूपी चली गई। यूपी के बाद जो है ये झारखंड, बिहार और कहाँ चली गई लास्ट में? पश्चिम बंगाल चली गई, ठीक है। पश्चिम बंगाल चली गई लास्ट में, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में है तो वो उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम लंबाई है तो वो कहाँ पे है? झारखंड में है। सबसे कम लंबाई गंगा नदी की झारखंड में है, ठीक है, हमारे देश में। और सबसे अधिक लंबाई जो है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये हो गई गंगा नदी की बात। किन दो उसमें बहती है? अच्छा, किन 2 देशों में बहती है? भारत और बांग्लादेश। किन 5 राज्यों में बहती है, ठीक है। सबसे लंबाई कहाँ है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। अगला है कि यहाँ से जब ये निकलती है गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से, गोमुख से निकलती है तो आगे चलकर देवप्रयाग नामक स्थान पड़ता है। हमारे उत्तराखंड में यह देवप्रयाग नामक स्थान, और देवप्रयाग में यह नदी अलकनंदा नदी से मिल जाती है, ठीक है। किस नाम से निकलती है? ये भागीरथी के नाम से। वहाँ से गोमुख से भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है वो कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग में संगम के बाद जो है अलकनंदा नदी की बात करें तो अलकनंदा नदी सतोपंथ से निकलती है, और पंचप्रयाग जो बनते हैं वो इसी नदी पर बनते हैं, अलकनंदा नदी पर, ठीक है। अलकनंदा नदी ही पंचप्रयाग बनाती है, ठीक है। जो एक पंचप्रयागों में से एक प्रयाग देवप्रयाग भागीरथी के साथ बना रही है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग होगा, फिर होगा नंद प्रयाग, फिर हो गया कर्ण प्रयाग, फिर होगा रुद्र प्रयाग, ठीक है। अलकनंदा नदी पर ही बनते हैं, ठीक है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलती है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है, कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी मिलती है, और उस तरफ से रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है, ठीक है। जो अन्य नदियां हैं, 3 ऊपर की नदियां हैं, ये इस तरफ से मिलती हैं, और वो वाली नदी जो मंदाकिनी है वो दाहिनी ओर से मिलती है। फाइनली यह जो है भागीरथी में मिल जाती है, देवप्रयाग में, यह अलकनंदा। और फिर ये किस नाम से जानी जाती है? यहाँ से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अगर गंगा नदी का उद्गम पूछा जाता है तो गंगा नदी का उद्गम जो आता है वो गोमुख से ही आता है। लेकिन गंगा को कहाँ से गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देवप्रयाग से जाना जाता है गंगा के नाम से, ठीक है। आगे चलती है गंगा नदी। आगे चलने पर कन्नौज नामक स्थान पर ये मैंने बना रखी है रामगंगा नदी, लाल कलर से, ठीक है। हमारे उत्तराखंड से ही निकलती है, ये दूधातोली की श्रेणी से निकलती है, ठीक है।
पौड़ी गढ़वाल हो गया, चमोली हो गया, और अल्मोड़ा ज़िले की सीमा पर जो एक पर्वत है, पहाड़ी है, उसका नाम है दूधातोली श्रेणी। उस दूधातोली श्रेणी से यह नदी निकलती है रामगंगा। ठीक है, रामगंगा नदी निकलती है उत्तराखंड में बहते हुए, लास्ट में ये कालागढ़ से राज्य से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। और कालागढ़ बांध इसी नदी पर बना हुआ है। कालागढ़ एक डैम बना हुआ है सिंचाई की सुविधा के लिए, वो इसी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद यह नदी राज्य से बाहर चली जाती है और चली जाती है यूपी में, उत्तर प्रदेश चली जाती है। उत्तर प्रदेश में जाने के बाद जो है इसमें कन्नौज में कौन सी नदी मिल जाती है, गंगा में यह मिल जाती है। ठीक है, यही रामगंगा कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, जब गंगा यहाँ कन्नौज में पहुँचती है तो कौन सी नदी मिली इसमें, रामगंगा, जो कि दूधातोली से निकलती है। रामगंगा पर ही कालागढ़ बांध बना हुआ है। जो बरेली है, बी फॉर बरेली यहाँ पे लिखा है, बरेली इसी रामगंगा नदी के तट पर है। ठीक है, बरेली किस नदी के तट पर है, रामगंगा के। और यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हैं, ऋषिकेश और हरिद्वार, आर और एच लिखा है। ऋषिकेश और हरिद्वार जो है, पहले ऋषिकेश पड़ेगा फिर हरिद्वार पड़ेगा, किस नदी के तट पर है, ये गंगा के तट पर है। ठीक है, ऋषिकेश और हरिद्वार। उसके बाद ये कन्नौज से आगे बढ़ी गंगा नदी, और आगे बढ़ने पर गाजीपुर नामक स्थान पर इसमें गोमती नदी मिल जाती है। कौन सी नदी मिली, गाजीपुर नामक स्थान पर गोमती नदी मिलती है। ठीक है, गोमती नदी जो है फ्यूहर झील से निकलती है, जिसे हम कहते हैं गोमत-ताल। यह उत्तर प्रदेश में पड़ती है। फ्यूहर झील कहाँ पड़ती है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और गोमत-ताल उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसी झील से गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी जब निकलती है तो गाजीपुर नामक स्थान पर यह गंगा से किस ओर से मिलती है, बाईं ओर से। जितनी भी नदियां ऊपर से मिल रही हैं वो गंगा का मुख इस तरफ को है तो बायां हाथ इस तरफ को है, दायां हाथ इस तरफ को। नीचे वाली नदियां जो होंगी वो दाईं ओर से मिल रही हैं, और ऊपर वाली नदियां जो हैं वो बाईं ओर से मिल रही हैं। ठीक है, जैसे रामगंगा मिली वो भी बाईं ओर से मिली, और गोमती नदी मिल रही है वो भी किस ओर से मिल रही है, बाईं ओर से मिल रही है। ठीक है, गाजीपुर में। इसी गोमती नदी के तट पर फेमस शहर, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वो इसी गोमती नदी के तट पर है। ठीक है, इसके अलावा जौनपुर जो है, ठीक है, जौनपुर सिराजे हिंद, ठीक है, किस नदी के तट पर है, गोमती नदी के तट पर है। ठीक, लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के तट पर हो गया, गाजीपुर भी गोमती नदी और किसके संगम पे हो गया, गंगा के संगम पर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है यह नदी गोमती की एक विशेषता यह है कि यह ऐसी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है बल्कि मैदान से निकलती है। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा की सहायक कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। जितनी भी नदियां सब हिमालय से निकल रही है, ठीक है, लेकिन यह मैदान से निकलती है। मैदान से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है, गोमती है, जिसके किनारे पे लखनऊ और जौनपुर भी हैं। ठीक है, उसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर छपरा नामक स्थान पर, छपरा यूपी में, इसमें नदी मिल जाती है। कौन सी नदी मिलती है, घाघरा नदी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ने पर इसमें कौन सी नदी मिलेगी, घाघरा नदी मिलेगी। घाघरा को करनाली भी कहा जाता है। ठीक है, इसी घाघरा को करनाली कहा जाता है, करनाली या कोरियाला। ठीक है, घाघरा को करनाली या कोरियाला भी कहा जाता है, कोरियाला। ठीक है, नेपाल में कहते हैं संभवतः इसे, घाघरा को करनाली नदी। ठीक है, उसके बाद जो यह घाघरा नदी निकलती है यह मशातुंग ग्लेशियर से निकलती है। नेपाल में ग्लेशियर पड़ता है मशातुंग ग्लेशियर, वहाँ से ये घाघरा नदी निकलती है और यह नदी छपरा में गंगा से मिल जाती है। किस ओर से, बाईं ओर से गंगा में मिल जाती है, छपरा में। ठीक है, उसके बाद जो है फिर यह गंगा नदी आगे बढ़ती है। ठीक है, घाघरा को कोरियाला और करनाली नदी भी कहा जाता है, ये घाघरा का पॉइंट है। उसके बाद जो है आगे बढ़ती है यह गंगा नदी, और इसमें प्रयागराज नामक स्थान पर, यानी इलाहाबाद नामक स्थान पर या प्रयागराज नामक स्थान पर कौन सी नदी मिल जाती है, यमुना, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वह मिल जाती है। ठीक है, प्रयागराज में मिलती है। किस ओर से मिलती है, वो दाहिनी ओर से मिलती है। ठीक है, और सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, यमुना गंगा की, और दाहिनी ओर से भी मिलती है ये। ठीक है, तो यमुना की नदियों के बारे में फिर देख रहे हैं, इससे हम सीधा आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में मिल जाती है यमुना नदी, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, उसके बाद जो है आगे है आगे इसी इलाहाबाद जिले में या प्रयागराज जिले में जब आगे बढ़ती है, प्रयागराज से, प्रयागराज जिला भी है यूपी का। ठीक है, उसी जिले में आगे बढ़ने पर टॉन्स नदी इसमें दाहिनी ओर से मिलती है। ठीक है, गंगा में कौन सी नदी मिलती है, टॉन्स नदी दाहिनी ओर से मिलती है। टॉन्स को तिस्सा भी कहा जाता है। ठीक है, दाहिनी ओर से मिलती है और ये कैमूर की श्रेणी से निकलती है, कैमूर पर्वत की श्रेणी से निकलती है। ठीक है, अगला है भाकपा करके हमने पढ़ा था, भा माने
भारनेर की पहाड़ियाँ, कै माने कैमूर की पहाड़ियाँ, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा थी। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है कैमूर की पहाड़ियाँ। वहाँ से ये नदी निकलती है टॉन्स, जो कि इलाहाबाद ज़िले में मिल जाती है। ठीक है, इसे तिस्सा भी कहा जाता है। अगला है जब गंगा नदी फिर आगे बढ़ती है, फिर आगे बढ़ने पे दाहिनी ओर से कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी मिलती है। कौन सी नदी मिली दाहिनी ओर से? सोन नदी मिलती है। सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, किस पहाड़ी से निकलती है ये? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और अमरकंटक से निकलकर यह पटना नामक स्थान पर सोन नदी किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है दाहिनी ओर से। ठीक है, पटना नामक स्थान पर सोन नदी मिल जाती है गंगा नदी से दाहिनी ओर से। ठीक है, इसी सोन नदी की सहायक नदियां हैं रिहंद और उत्तरी कोयल। ठीक है, रिहंद नदी जो है यूपी में बहती है और यूपी में इसी रिहंद नदी पर सोन की मुख्य सहायक नदियां हैं रिहंद और उत्तरी कोयल। ठीक है, और ये जो रिहंद नदी है ये उत्तर प्रदेश में बहती है और उत्तर प्रदेश में इसी नदी पर जो भारत का सबसे बड़ा सागर कहते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर, वह निर्मित है। कृत्रिम बांध जो है वह निर्मित है। ठीक है, अगला है जब यह नदी आगे बढ़ती है, फिर गंगा नदी आगे बढ़ी। गंगा नदी जब आगे बढ़ी तो सोनपुर नामक स्थान पर जो सोन नदी है वह पटना में मिली और सोनपुर नामक स्थान पर गंडक नदी मिल जाती है। ठीक है, गंडक कहाँ पे मिलती है? सोनपुर में मिलती है। और यह नदी गंडक नदी नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये? नेपाल से निकलती है। और नेपाल में इस नदी को, इसी गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम कहा जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं। ठीक है, नेपाल में उन पत्थरों को क्या कहा जाता है? शालिग्राम पत्थर कहा जाता है। ठीक है, शालिग्राम शिला कहते हैं। फेमस एक पूजनीय पत्थर भी होता है ये। ठीक है, तो गंडक नदी में ही ये पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है नेपाल में कि क्या कहा जाता है इसे? गंडक नदी को शालिग्राम नदी कहा जाता है। ठीक है, और यह सोनपुर में किस नदी से मिल जाती है? गंगा नदी से बाईं ओर से मिलती है ये। ठीक है, शालिग्राम नदी। ठीक, जिसको नेपाल में शालिग्राम नदी कहते हैं। ठीक, अगला है कोसी नदी। कोसी नदी जो है बाईं ओर से कारगोला नामक स्थान पर, जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पर मिलती है। कारगोला में मिलती है। यह नेपाल में गोसाईथान चोटी से निकलती है। कौन सी चोटी से निकलती है ये? गोसाईथान चोटी से निकलती है और कारगोला नामक स्थान पर कोसी नदी मिल जाती है। किस में मिल जाती है? गंगा नदी में। किस ओर से मिलती है? बाईं ओर से। ठीक है, इस कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह कोसी नदी क्या करती है? अपना मार्ग बदल देती है, अपने साथ अवसाद बहा के लाती है। अवसाद बहा के लाती है तो उन अवसादों को अपने ही मार्ग में आगे से लगा देती है, यानी मिट्टी का टीला बना देती है, इसको दूसरी तरफ, खुद ही दूसरी तरफ बहना पड़ता है। ठीक है, खुद ही अपना क्या करना पड़ता है? इसे अपना मार्ग चेंज करना पड़ता है। तो अपने मार्ग चेंज करने के लिए यह नदी जानी जाती है। कैसे मार्ग चेंज कर रही है? क्योंकि अपने साथ मिट्टी या पत्थर बहा के लाती है। वो सब अवसाद कहेंगे उसे, उन सब अवसादों को अपने ही मार्ग में आगे लगा देती है, जिससे कि उसका मार्ग बंद हो जाता है। तब नदी वहाँ से कटकर दूसरी तरफ को 5-5, 10-10 किलोमीटर तक की ये मार्ग बदल लेती है। इतने एरिया में ये अपना मार्ग बदल लेती है। तो बिहार में, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता था। बिहार वालों को पता ही नहीं चलता था कि हमारे यहाँ पे जब ये कोसी नदी में बाढ़ आती थी पहले से, तो उनको पता ही नहीं चलता था कि हमारे यहाँ भी बाढ़ आने वाली है। ठीक है, लोग सोए होते थे अपने घरों में, पता चला कि वहाँ जहाँ कोसी नदी होती भी नहीं थी, पता चला वहाँ कोसी नदी पहुँच गई। क्यों? क्योंकि यह नदी क्या करती है? अपना मार्ग बदल देती है। ठीक है, आज वो उस गांव में बह रही है तो अगली बारी हो सकता है बाढ़ आए तो दूसरे गांव को बहा के ले जाए वो। ठीक है, जो सोचे कि हम तो कोसी नदी के एरिया में हैं ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसे बिहार का शोक कहते थे। लोग सोते सोते इसमें क्या हो जाते थे? बह जाते थे। ठीक है, तो अब इस पे हनुमान नगर बैराज बना रखा है नेपाल में कोसी नदी पे। ठीक है, इस कोसी नदी की एक विशेषता और है कि यह 7 धाराओं से मिलकर बनी है। कौन सी नदी 7 धाराओं से मिलकर बनी है? कोसी नदी 7 धाराओं से मिलकर बनी है, जिनको कि सप्तकोशी कहा जाता है। इसी को सप्तकोशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये 7 धाराओं से मिलकर बनी है। और इस कोसी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है यमुना। सबसे फेमस सहायक नदी है यमुना। ठीक है, इसी कोसी नदी की फेमस सहायक नदी, यमुना नहीं, अरुण। कोसी नदी की सबसे सहायक नदी है अरुण। ठीक है, फेमस सहायक नदी, अगर किसी अरुण किसकी सहायक नदी है तो कोसी की होगी। ठीक है, और बिहार का इसे शोक भी कहा जाता है। और
कोसी नदी का जो उद्गम होता है वो कितनी धाराओं से मिलकर होता है? 7 धाराओं से, सप्तकोसी। और इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? कोसी नदी। ठीक है। उसके बाद जो है कारगोला में मिलती है। कारगोला नामक स्थान पड़ता है बिहार में, वहाँ पे यह नदी मिल जाती है। उसके बाद आगे चलती है तो आगे चलने पर इसमें दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानंदा। महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। और फरक्का, यहाँ पे एक बैराज बना रखा है मैंने, फरक्का बैराज कहते हैं इसे पश्चिम बंगाल में। ठीक है। उसी के समीप यह नदी, फरक्का के समीप ही यह नदी गंगा नदी में मिल जाती है बाईं ओर से। ठीक है। बाईं ओर से मिलती है और कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? महानंदा। संभवतः महानंदा वह नदी है जो गंगा नदी में भारत में मिलने वाली अंतिम नदी है। ठीक है। गंगा नदी में भारत में मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है? महानंदा ही है। इसके बाद गंगा नदी जो है फरक्का नामक स्थान पे पहुंचती है और यहाँ पर पहुंचकर यह 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग इधर वाला जो है वो हुगली के नाम से जाना जाता है और एक भाग उधर वाला उसे हम कहते हैं भागीरथी। ठीक है। जो पश्चिम बंगाल से दूसरा भाग निकलता है उसे भागीरथी कहा जाता है। थोड़ा आगे जाकर यही भागीरथी नदी कहाँ पहुँचती है? बांग्लादेश में। हुगली की बात बाद में करते हैं, नीचे वाली नदियों की बात। लेकिन फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि ये भागीरथी के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। लेकिन जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो थोड़ा आगे चलकर इसको फिर से इसी गंगा नदी को, जो ये बांग्लादेश वाला भाग था, इस नदी को पद्मा कहा जाता है। ठीक है। और पद्मा, फिर ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है बांग्लादेश में और पद्मा में फिर ये जमुना नदी मिल जाती है। ठीक है। अब जो ये जमुना नदी है यह मानसरोवर ताल से निकल रही है तिब्बत में, और तिब्बत में इस जमुना को शांगपो कहा जाता है। यह हमारे देश की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में शांगपो कहा जा रहा है, जो कि मानसरोवर से निकलती है। ठीक है। तिब्बत में, जो कि यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इसके बाद भी आएगा। ठीक है। और असम राज्य में इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। उसके बाद ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी तो इसको जमुना कहा जाता है और यही जमुना जो है पद्मा में मिलती है। पद्मा माने गंगा, जमुना माने ब्रह्मपुत्र, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम जो होता है वह बांग्लादेश में होता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कह रहे हैं, गंगा को क्या कह रहे हैं? पद्मा। ठीक है। जब ये पद्मा और जमुना मिल जाते हैं यहाँ पर तो यह नदी पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ती है। पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है तो फिर इसमें बाईं ओर से मणिपुर से एक नदी निकलती है, बराक या मेघना। ठीक है। बराक या मेघना नदी निकलती है जो कि बांग्लादेश में इसमें मिल जाती है। ठीक है। किस में मिलेगी? जब ये पद्मा जमुना मिलती हैं तो पद्मा के नाम से आगे बढ़ी, पद्मा कहेंगे इसे, और फिर इधर से मेघना नदी इसमें मिल जाएगी। ठीक है। जो कि मणिपुर से निकलती है और उसके बाद इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? इन 2 नदियों के संगम के बाद मेघना के नाम से इसको जाना जाता है। मैंने मेघना लिखा हुआ है। और फाइनली यह बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी अपना जो जल गिराती है वह मेघना के नाम से गिराती है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल किस नाम से गिराती है? मेघना के नाम से गिराती है। ठीक। तो ये हो गई ऊपर वाली सारी नदियाँ इसमें। ठीक है। ऊपर से अब बात करते हैं नीचे से मिलने वाली गंगा नदी में सारी नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक। नीचे से कौन सी? जो अलकनंदा नदी है, इसका एक पॉइंट ये भी है कि महासीर मछली के लिए प्रसिद्ध नदी है अलकनंदा। ठीक है। महासीर मछली के लिए जानी जाती है ऊपर वाली जो नदी है अलकनंदा। बाकी तो सारे सभी के मैंने लगभग जितने भी पॉइंट थे वो सबके बता दिए। ठीक है। अब आई यमुना नदी की बात। यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है जो कि प्रयागराज में मिलती है, लेकिन किस ओर से मिलती है? दाहिनी ओर से मिलती है। ठीक है। और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुनोत्री काठा नामक स्थान से। ठीक है। उसके बाद जब ये यमुना नदी आगे बढ़ती है तो यह दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली किस नदी के तट पर है? यमुना। दिल्ली के बाद ये मथुरा पहुंचती है। मथुरा किस नदी के तट पर है? यमुना। और मथुरा के बाद यह आगरा पहुंचती है। आगरा किस नदी के तट पर है? यमुना। ठीक है। आगरा के बाद यह नदी जो है इटावा पहुंचती है। इटावा में इसी नदी में मिलती है चंबल नदी। ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर से पश्चिम से पूर्व में लगाइए या पूर्व से पश्चिम में लगाइए इन नदियों को। ठीक है। तो आपने केवल ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन ऐसे इसकी सहायक नदियाँ याद कर लेनी हैं। और गंगा की सहायक नदियाँ तो ये सारी दिख ही रही है कि कौन बिहार में बह रहा है, कौन यूपी में बह रहा है, तो ऐसा आइडिया लग जाता है। ठीक है। इनका आइडिया तो लग ही जाएगा कि कन्नौज सबसे पहले पड़ेगा, ये इसके बाद पड़ेगा करके। ठीक है। सबसे पहले कन्नौज पड़ेगा। कन्नौज में कौन सी नदी मिलेगी? रामगंगा। उसके बाद गाजीपुर पड़ेगा, उसके बाद छबरा पड़ेगा यूपी में। ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद पड़ेगा, प्रयागराज। ठीक है। यमुना तो बाद में ही मिलेगी। ठीक है। तो ये तो आइडिया लग जाएगा अगर आपने मैप की स्टडी अच्छे से की होगी। ठीक। तो पश्चिम से पूर्व भी पूछा जाता है। ठीक है।
उसके बाद जो है आगरा भी किस नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर है। यमुना की जो लंबाई है वह 1385 किलोमीटर है और दाहिनी ओर से गंगा में मिलने वाली यह एकमात्र नदी है जो कि हिमालय क्षेत्र से निकल रही है, क्योंकि दाहिनी ओर से जितनी भी नदियां निकलेंगी इनका हिमालय से कोई लिंक नहीं है, हिमालयी क्षेत्र से कोई लिंक नहीं है। ये सारी नदियां जो हैं मध्य भारत से निकल रही हैं, यानी विंध्याचल हो गया, ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी आदि पर्वत श्रेणियों से निकल रही है जो मध्य भारत में है, ठीक है। लेकिन एकमात्र नदी जो दाहिनी ओर से भी मिलती है, अब हिमालय से भी निकलती है, हिमालय की नदियाँ तो जो भी होंगी बाईं ओर से मिलेंगी, लेकिन यह भी एक आश्चर्य है कि यमुना नदी दाहिनी ओर से मिल रही है और कहाँ से निकल रही है, हिमालय से निकल रही है, ठीक है। उसके बाद आगे चलने पर इटावा में इसमें चंबल नदी मिल जाती है। चंबल नदी मऊ मध्य प्रदेश जमापाव पहाड़ी से निकलती है। मऊ मध्य प्रदेश में जमापाव पहाड़ी से, पहाड़ी का नाम है जमापाव पहाड़ी, वहाँ से निकलती है चंबल नदी। इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर और जो यमुना है, यमुना की है 1385 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद यह है चंबल नदी मिल जाती है इटावा में, ठीक है। चंबल की सहायक नदियाँ भी है काली सिंध, पार्वती, सिप्ता और बनास। ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं, काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया, सिप्ता और बनास। बनास नदी को हमने पढ़ा था कि जो अरावली पर्वत को पश्चिम से पूर्व में काटती है वह बनास नदी है, ठीक है। चंबल नदी की विशेषताएं ये है कि चंबल नदी जो है गहरे गड्ढों का निर्माण करती है, चंबल के डाकू जो उनमें रहते हैं, ठीक है, और गहरे गड्ढों का निर्माण करती है ये, ठीक है। इसने जो मालवा का पठार है उसको काट रखा है, काटने के बाद गड्ढों का निर्माण किया हुआ है जिनमें जो कि डाकू के छिपने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो दूसरा चंबल नदी पर ही चूलिया जलप्रपात भी बना है राजस्थान में, ठीक है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है, चंबल नदी पर बना है राजस्थान में। और चंबल की सहायक नदियाँ ये हो गई, ठीक है। उसके बाद चंबल की एक विशेषता और है कि चंबल नदी राजस्थान में बहती है, चूलिया जलप्रपात हो गया, ठीक है, और इस पर गहरे गड्ढों का निर्माण होता है। एक पॉइंट इसका और है कि ये राजस्थान में जितनी भी नदियाँ होती हैं सब मौसमी नदियाँ होती हैं, मौसम में सूख जाती हैं, लेकिन साल भर बहने वाली नदी एकमात्र है राजस्थान की जिसका नाम है चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी साल भर बहती है, ठीक है। उसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने पर यमुना नदी में सिंध नदी मिलती है, काली चंबल सिंध बेतवा केन कहते हैं, ठीक है। चंबल सिंध बेतवा केन एक फ्लो में याद हो जाता है ये, ठीक है। तो सिंध नदी वह मिली। उसके बाद बेतवा नदी जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकली और यह हमीरपुर यूपी नामक स्थान पर मिल जाती है। हमीरपुर यूपी में यमुना नदी से मिल जाती है। किस ओर से मिलती हैं ये, दाहिनी ओर से मिलती हैं, ठीक है। इसी बेतवा नदी पर, बेतवा नदी की एक मुख्य विशेषता यह है कि जब ये उत्तर की ओर बहती है, ये सारी नदियाँ उत्तर की ओर बह रही हैं ऐसे, ठीक है। जब ये उत्तर की ओर बहती है तो ये झरनों का निर्माण करती है, बहुत सारे झरने, ठीक है। झरनों के निर्माण के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, बेतवा नदी जानी जाती है। अपने उत्तरी मार्ग में बहते हुए झरनों के निर्माण के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, तो वो बेतवा नदी है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत से निकलती है, हमीरपुर यूपी में मिल जाती है, यमुना की सहायक है, चंबल सिंध बेतवा केन, ठीक है। अगला है केन नदी, ठीक है। केन भी यमुना की क्या हो गई, सहायक। उसके बाद यमुना नदी प्रयागराज में किससे मिल गई, गंगा, और फिर ये यमुना का नाम यहाँ से खत्म हो गया। इसके बाद गंगा के नाम से नदी आगे बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद जो है ये टॉन्स नदी कैमूर से निकलती है, इलाहाबाद जिले में मिलती है, ठीक है। ये पहले बता चुका हूँ। सोन रिहंद सागर, इसके बारे में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं एक नदी यहाँ पे हुगली छोड़ रखी थी हमने, ठीक है। हुगली नदी जो है, हुगली नदी जब ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल पहुँचती है तो फरक्का नामक स्थान पर यह दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो ये जाती है भागीरथी के नाम से, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और एक दूसरा भाग इसका बनता है हुगली नदी, ठीक है। हुगली नदी जो है विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं इसी हुगली नदी को, ठीक है। और इसी हुगली नदी के किनारे भारत का प्रसिद्ध शहर, महानगर, ठीक है, कौन सा है, कोलकाता है, ठीक है। कोलकाता किस नदी के तट पर है, हुगली नदी के तट पर है, ठीक है। और सबसे बड़ा नदी मुख अगर कोई नदी बनाती है तो वह हुगली नदी ही बनाती है, ठीक है। हुगली नदी का मुख ही सबसे बड़ा मुख है, ठीक है। और हुगली की सहायक नदी हो गई दामोदर, ठीक है, जो कि नीचे से ऐसे छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली नदी में मिल जाती है, दामोदर नदी, ठीक है। ये दामोदर मैंने यहाँ छोटा नागपुर पठार झारखंड से इस प्रकार से दिखा रखी है, थोड़ा इधर से दिखाना था, चलो कोई नहीं, पर्याप्त समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यह हुगली नदी भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है,
सबसे बड़ा नदी मुख इसी नदी का है। ठीक है, हुगली नदी हो गया, हुगली नदी के मुहाने पर हो गया, और गंगा नदी के मुहाने पर जो ये मेघना नदी है, इनके मुहाने पर एक डेल्टा बनता है। उस गंगा नदी के मुहाने पर एक डेल्टा बनता है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पतियों के लिए फेमस, सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पतियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल क्षेत्र ही है ये। और सुंदरवन जो डेल्टा है यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, इसे 1984 में राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया था। ठीक है, और इसी जो ये राष्ट्रीय जो डेल्टा क्षेत्र है इसका, इसमें मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जा रही हैं। मैंग्रोव वनस्पतियाँ सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा का अधिकांश भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, 2/3 भाग यानी 2/3 भाग। केवल 1/3 भाग हमारे भारत में है, 2/3 भाग इसका कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का। ठीक हो गया। और इसी सुंदरवन डेल्टा में बंगाल टाइगर पाया जाता है। बंगाल टाइगर के लिए बंगाल टाइगर का नाम फेमस है। ठीक है, बंगाल टाइगर जो पाया जाता है वो सुंदरवन डेल्टा में ही पाया जाता है। ठीक, इसको सुंदरवन डेल्टा को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1984 में। ठीक है, तो लास्ट में यह नदी जो है मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, इधर हुगली के नाम से गिर रही है। इनके मुख पे, हुगली नदी का मुख सबसे बड़ा मुख है। किसी भी नदी में सबसे बड़ा मुख अगर पूछा जाए तो किस नदी का होगा? हुगली नदी का होगा। ठीक है, और फाइनली यह नदी भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।